बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो है टॉपिक मेजर सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट सिस्टम्स जो है वो कवर करेंगे, जो कि आपकी जनरल साइंस की बुक के पेज नंबर 9, 10 और 11 पर जो है ये टॉपिक्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट टॉपिक मेजर सिस्टम्स इन ह्यूमन बींग्स जो है डिस्कस करेंगे। ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं किसी भी बॉडी में तो हमारे पास बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो हम अब देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में कितनी तरह के ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं मेजर काम कर रहे हैं वन बाय वन। सबसे पहला सिस्टम जो कि हम ह्यूमन बॉडी में पढ़ेंगे वो है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है फूड की। डाइजेशन क्या होता है, फंक्शन देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन क्या होता है, कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल। जब हम फूड खाते हैं तो वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, उसको उसके सिंपल कंपोनेंट्स में चेंज कर देने का अमल जो है वो क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। और हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो कि कम्प्लेक्स फूड को उसके सिंपल कंपोनेंट जिससे वो फूड मिलकर बना हुआ था उसमें चेंज कर दे, जो कि आसानी से ब्लड में जो है वो एब्जॉर्ब हो सके और हर सेल तक जा सके ब्लड के साथ। ठीक है, तो हम उस प्रोसेस को, हमारी बॉडी के उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो बॉडी में डाइजेशन का अमल परफॉर्म जो है वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स कर रहे होते हैं और वो उन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो है वो मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो हम देखते हैं वो पार्ट्स कौन कौन से हैं। देखें, माउथ हो गया, एसोफेगस हो गया, फूड इस रास्ते से होता हुआ एसोफेगस से स्टमक, फिर यहाँ से इंटेस्टाइन्स में आता है और फिर जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है उसके कंपोनेंट्स, वो जो अनडाइजेस्टेड है वो रेक्टम से होता हुआ एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है। सो पार्ट्स इसके हो गए, कंटेन्स माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये जो कॉइल्ड पोर्शन है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमारे पास इंटेस्टाइन है। ठीक है, और फंक्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, फूड को हजम करना जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो तो हर सेल तक जो है फूड के कंपोनेंट्स जो है वो पहुंचा देता है ब्लड के थ्रू। ठीक है, मतलब उसका काम है डाइजेशन करना और फिर डाइजेशन करने के बाद जो फूड कंपोनेंट है वो ब्लड में चले जाना। अब ब्लड जब हर सेल तक वो फूड मॉलिक्यूल, फूड के कंपोनेंट्स पहुंचा देता है तो क्या होता है, अब उस फूड से एनर्जी भी तो हमने हासिल करनी होती है। ठीक है, तो एनर्जी उस फूड से हासिल करने में जो सिस्टम हमारी हेल्प करता है वो है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। ये मदद करता है सेल की कि वो फूड से एनर्जी हासिल कर सकें। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, बेसिकली फूड से एनर्जी हासिल करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें क्या मुहैया करता है, ऑक्सीजन मुहैया करता है। कैसे, सांस लेने के अमल के दौरान। ठीक है, तो हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं, पार्ट्स देखते हैं कि कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं। तो ये देखिए, नोज में जो कैविटीज़ होती हैं, हला होते हैं, उनको हम नेसल कैविटीज़ कहते हैं, वो हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास फेरिंग्स आ जाता है, लेरिंग्स आ जाता है, ट्रेकिया है हमारे पास जो मेन स्ट्रक्चर है, इसके बाद लंग्स हैं। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं और इसके अलावा यहाँ पे देखिए इट कंसिस्ट ऑफ नेसल कैविटीज़, यानी वो नाक के अंदर जो कैविटीज़ होती हैं दो, उनको नेसल कैविटी कहते हैं। फेरिंग्स और लेरिंग्स दो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डाउनवर्ड इधर मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद है ट्रेकिया जिसको हम क्या कहते हैं, विंड पाइप भी बोला जाता है, हवा की नाली बोला जाता है। और जो लेरिंग्स है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जो कि आवाज़ प्रोड्यूस बेसिकली इस स्ट्रक्चर में होती है। ठीक है, उसके बाद जो है ट्रेकिया दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है दोनों लंग्स में। ये हमारे पास लंग्स हैं। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और फिर आगे फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होगा, उनको हम कहेंगे ब्रोंकाई बोलेंगे। और ये हमारे पास लंग्स हैं, तो हवा यहाँ से होती हुई ऐसे इस पैसेजवे से पास होकर दोनों लंग्स में जाती है, और फिर ऑक्सीजन, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होती है, तो हम ऑक्सीजन वाली हवा में सांस लेते हैं, ठीक है, तो फिर ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड में शामिल हो जाती है, और ब्लड जो होता है फिर उसको उस ऑक्सीजन को जो है बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है, जहाँ पे पहले ही जो है फूड मौजूद होता है, फूड कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, लिहाजा उस फूड से जो है फिर रेस्पिरेशन के अमल से एनर्जी हासिल कर ली जाती है ऑक्सीजन इस्तेमाल करके, ठीक है। इस तरह जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है मदद करता है कि फूड से एनर्जी हर सेल हासिल करे, और फिर तभी एनर्जी हासिल करने के बाद हर सेल जो है वो अपना काम परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, के एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो क्या होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है हमारे पास हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ रिएक्शन होने के बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर, उसको बॉडी से जो रिमूव करना, बॉडी से उसका इखराज जो है वो ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ जो है वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो सिस्टम जो कि उस सारे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से लिक्विड यानी पानी में डिज़ोल्व करके, जिसको हम यूरिन कहते हैं, उसकी फॉर्म में रिमूव करता है, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन का मतलब है जो कि बॉडी से वो प्रोसेस जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। और वो सिस्टम हमारी बॉडी का जो कि एक्सक्रीशन का अमल परफॉर्म करता है, बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव करता है, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम देखते हैं कौन सा जो है यहाँ पे हमारी बॉडी में जो है कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहे हैं। ये देखें, हमारे पास किडनी होता है, ये ट्यूब किडनी, दोनों किडनी से लॉन्ग ट्यूब से राइज होती हैं, ये देख सकते हैं आप, इनको यूरिटर कहते हैं। और फिर ये ब्लैडर सैक थैलिक तरह का स्ट्रक्चर होता है, और फिर यहाँ से यूरिथ्रा। तो क्या होता है, यहाँ से जो है यूरिन क्या है, एक लिक्विड यानी पानी में टॉक्सिक मटेरियल हल हुए होते हैं, वो यहाँ से होते हुए जो है किडनी से बनने के बाद इधर से पास होते हुए इस जगह आते हैं ब्लैडर में, और ब्लैडर से जो है यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। पार्ट्स क्या हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के, किडनी, यूरिटर क्या है, वो ट्यूब्स दोनों जो किडनी से अराइज होती हैं, एंड यूरिनरी ब्लैडर, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें थोड़ी देर के लिए जो है यूरिन, जिसको हम यूरिन क्या होता है, जिसको हम पेशाब भी बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है और उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल, टॉक्सिक केमिकल मौजूद होते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट सिस्टम है हमारे पास नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम है जो कि पैगाम रसानी का काम करता है। इन्वायरमेंट, हमारी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट में जो है जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको जो है रिसीव करना, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी बॉडी जो एक्ट करती है, अमल करती है, वो सारा काम जो है वो कौन परफॉर्म करता है, हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है। हम जो चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लिखते हैं, खाते पीते, ये सारा काम जो है हमारी बॉडी में जो सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है, मैसेजिंग का, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज पहुंचाने का, या बाहर से जो है मैसेज को रिसीव करने का, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है काम बॉडी को एक्ट करवाने का, सारा काम जो है नर्वस सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स देखते हैं। पार्ट्स इट मेड अप ऑफ ब्रेन जो हमारा दिमाग होता है, स्पाइनल कॉर्ड, बड़े दिमाग से एक ट्यूब लाइक जो है एक स्ट्रक्चर सा निकलता है, उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, एंड नर्व्स, और इसके अलावा जो नर्व्स होती हैं यानी जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, ठीक है, इर्द गिर्द की जो आपको येलो कलर की नजर आ रही पूरी बॉडी में जो है इन नर्व्स का जाल फैला होता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, हमारे पास नर्वस सिस्टम बना रहे हैं, और ये बॉडी, इसका काम क्या है, फंक्शन गैदर